एक रात पास में रहने वाले एक आदमी को अपने घर को रोशन करने के लिए इस कीमती वस्तु में से कुछ उधार लेने की जरूरत पड़ी, इसलिए प्रकाश स्तंभ के रखवाले ने उसे अपनी कुछ वस्तु दे दी। एक और रात एक यात्री ने अपना दीपक जलाने के लिए कुछ तेल मांगा ताकि वह यात्रा जारी रख सके। प्रकाश स्तंभ के रखवाले ने भी इस अनुरोध का पालन किया और उसे आवश्यक राशि दी। अगली रात प्रकाश स्तंभ के रखवाले को एक माँ ने उसके दरवाजे पर दस्तक देकर जगाया। उसने कुछ तेल के लिए प्रार्थना की ताकि वह अपने घर को रोशन कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वह फिर सहमत हो गया। जल्द ही उसका सारा तेल खत्म हो गया और उसकी बत्ती बुझ गई। कई जहाज फंस गए और कई लोगों की जान चली गई क्योंकि प्रकाश स्तंभ का रखवाला अपनी प्राथमिकता पर ध्यान देना भूल गया। उन्होंने अपने प्राथमिक कर्तव्य की उपेक्षा की और बड़ी कीमत चुकाई। दिन में कुछ मिनटों के लिए भी एकांत का अनुभव आपको अपनी सर्वोच्च जीवन प्राथमिकताओं पर केंद्रित रखेगा और हम में से कई लोगों के जीवन में व्याप्त उपेक्षा से बचने में आपकी मदद करेगा। और यह कहना कि आपके पास नियमित आधार पर चुप रहने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, यह कहने के समान है कि आप गाड़ी चलाने में इतने व्यस्त हैं कि गैस के लिए रुक नहीं सकते। अंततः यह आप पर हावी हो जाएगा। अपने आदर्श पड़ोस के बारे में सोचें। आत्मज्ञान की खोज के दौरान मैंने जो चीजें की उनमें से एक यह है कि उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जाए जिनके बारे में मैं चाहता था कि वे मेरे बगल में रहते। ये अतीत और वर्तमान दोनों के पुरुष और महिलाएं हैं जिनके पास मैं समय समय पर एक कप चाय के लिए जाना और समय समय पर उनके साथ हंसी मजाक करना पसंद करूंगा। अपने आदर्श पड़ोसियों को सुनने का प्रत्येक कार्य आपको उन कई मूल्यों और गुणों से जोड़ेगा जिनका आप लोगों में सबसे अधिक सम्मान करते हैं, और ऐसा करने से आपको एक व्यक्ति के रूप में अपने बारे में जानने में मदद मिलेगी। यह आपके जीवन के 30 मिनट बिताने का एक मजेदार तरीका भी है। मेरी सूची में से कुछ लोगों को साझा करें। नॉर्मन विंसेंट पील, द पावर थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग। हेनरी डेविड थोरो, महान अमेरिकी दार्शनिक और वाल्डेन के लेखक, जो मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है। बाल्टासर ग्रेसियन, जेसुइट विद्वान जो स्पेन के महानतम लेखकों में से एक बने। बिली हॉलिडे, महान जैज गायक। नेल्सन मंडेला, स्वतंत्रता सेनानी। ओग मैंडिनो, ए बेटर वे टू लिव और यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस जैसे क्लासिक्स के स्वसहायता लेखक। मदर टेरेसा, सम्मानित मानवतावादी। रिचर्ड ब्रैनसन, ब्रिटिश टाइकून और साहसी। पियरे इलियट ट्रूडो, रंगीन कनाडाई प्रधानमंत्री। माइल्स डेविस, प्रसिद्ध ट्रम्पेटर। मोहम्मद अली, विश्व चैंपियन मुक्केबाज। बेंजामिन फ्रैंकलिन, प्रसिद्ध राजनेता। अभी कुछ समय निकालकर ऐसे कुछ लोगों के बारे में लिखें जिनके बारे में आप चाहते थे कि वे आपकी सड़क पर रहते। फिर उन गुणों के बारे में सोचें जो इन पुरुषों और महिलाओं को इतना सराहनीय बनाते हैं, और आप अपने जीवन में ऐसे गुणों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी जीवन दृष्टि को साकार करने की दिशा में पहला कदम इसे परिभाषित करना है। और आप जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए पहला कदम उस व्यक्ति के गुणों की पहचान करना है जो आप बनना चाहते हैं। जल्दी उठें। जल्दी उठना एक उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं। कुछ अनुशासन आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, जैसे कि जल्दी उठने की आदत। सुबह के पहले कुछ घंटों में बहुत कुछ खास होता है। ऐसा लगता है कि समय धीमा हो गया है और हवा में शांति की गहरी भावना भर गई है। 5 o'clock क्लब में शामिल होने से आप अपने दिन को खुद पर नियंत्रण करने के बजाय अपने दिन को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे।
बिस्तर की लड़ाई जीतने और जल्दी उठकर दिमाग को गद्दे से ऊपर रखने से आपको अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान अपने लिए कम से कम एक शांत घंटा मिलेगा। शुरुआत यदि समझदारी से खर्च किया जाए तो आपका शेष दिन अद्भुत तरीके से बीतेगा। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में मैंने पाठकों को सूरज के साथ उठने की चुनौती दी और उन्हें इस नए जीवन अनुशासन को विकसित करने में मदद करने के लिए कई विचार पेश किए। सुबह 5 बजे उठकर अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले लोगों से मुझे मिले कई पत्रों, ईमेल और फैक्स से मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि यह सफलता का एक सिद्धांत है जो वास्तव में आपके जीवन में एकीकृत करने लायक है। ऐसा करने पर आप महात्मा गांधी, थॉमस एडिसन और नेल्सन मंडेला से लेकर टेड टर्नर और मैरी के ऐश तक हमारे समय के कई सबसे प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। द मॉन्क के एक पाठक, एक विपणन कार्यकारी, ने लिखा कि एक बार जब वह जल्दी उठने लगी तो उसका तनाव स्तर इतनी नाटकीय रूप से गिर गया कि कार्यालय में उसकी टीम ने उसे निम्नलिखित शिलालेख वाला एक पेपरवेट दिया। हमारे MIP सबसे बेहतर खिलाड़ी के लिए आप जो भी कर रहे हैं करते रहें। आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। एक निपुण देर से उठने वाला, उसने कसम खाई कि वह कंबल के नीचे सोना बंद कर देगी और अपने दिन कंबल के नीचे बिताकर बर्बाद होने वाले समय की भरपाई करेगी। इसलिए जब उसका परिवार और उसके आसपास की दुनिया सोती थी तो वह पहले सुबह 6 बजे उठना शुरू कर देती थी, फिर सुबह 5:30 बजे और अंत में सुबह 5 बजे उठती थी। उस खाली समय के दौरान जो उसने पाया था कि उसने बनाया था, वह सभी काम करती थी। वे चीजें जिन्हें वह करना पसंद करती थी लेकिन किसी तरह उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाती थी। शास्त्रीय संगीत को ध्यान से सुनना, पत्र लिखना, क्लासिक्स पढ़ना और घूमना ऐसी कुछ गतिविधियां थीं जिनका उपयोग वह अपनी आत्मा को फिर से जगाने और अपने उस हिस्से से फिर से जुड़ने के लिए करती थी जिसे वह खो चुकी थी। जल्दी उठकर वह फिर से अपना ख्याल रखने लगी और ऐसा करके वह एक बेहतर माता-पिता, जीवन साथी और पेशेवर बन गईं। जल्दी उठने की आदत डालें। याद रखने वाली पहली बात यह है कि नींद की मात्रा के बजाय गुणवत्ता सबसे अधिक मायने रखती है। 10 घंटे की बेचैन, टूटी हुई नींद की तुलना में 6 घंटे की निर्बाध नींद लेना बेहतर है। आपको अधिक गहरी नींद में मदद करने के लिए यहाँ 4 युक्तियाँ दी गई हैं। जब आप बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहे हों तो अपने दिन की गतिविधियों का पूर्वाभ्यास न करें। रात 8 बजे के बाद कुछ न खाएं। यदि आपको कुछ खाना है तो सूप पिएं। सोने से पहले समाचार न देखें। बिस्तर पर न पढ़ें। इस नई आदत को अपनाने के लिए खुद को कुछ सप्ताह का समय दें। यह कहना कि आपने जल्दी उठने की कोशिश की लेकिन 7 दिनों के बाद छोड़ दिया क्योंकि यह बहुत कठिन था, यह कहने के समान है कि आपने एक सप्ताह के लिए फ्रेंच सीखने की कोशिश की लेकिन छोड़ दी क्योंकि आप तब तक भाषा नहीं बोल सकते थे। जीवन परिवर्तन में समय, प्रयास और धैर्य लगता है, लेकिन जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे वे आपके अनुभव के आरंभिक तनाव को कहीं अधिक मूल्यवान बना देंगे। अपनी परेशानियों को आशीर्वाद के रूप में देखें। जीवन नेतृत्व सेमिनार के दौरान मैं अक्सर प्रतिभागियों से यह सवाल पूछता हूं, मुझसे कौन सहमत होगा कि हम अपने सबसे कठिन अनुभवों से सबसे अधिक सीखते हैं? अनिवार्य रूप से कमरे में लगभग हर हाथ ऊपर जाता है। इसे देखते हुए मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि हम मनुष्य के रूप में अपने जीवन का इतना समय अपने सबसे कठिन अनुभवों के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में क्यों बिताते हैं, बजाय उन्हें यह देखने के कि वे वास्तव में क्या हैं। हमारे सबसे महान शिक्षक
आपके पास वह बुद्धि और ज्ञान नहीं होता जो अभी आपके पास है। यदि यह आपके द्वारा फैक्स किए गए असफलताओं, आपके द्वारा की गई गलतियों और आपके द्वारा सहन किए गए कष्टों के कारण नहीं होता। एक बार और हमेशा के लिए यह महसूस करें कि दर्द एक शिक्षक है और विफलता सफलता का राजमार्ग है। आप कुछ गलत नोट्स बजाए बिना गिटार बजाना नहीं सीख सकते हैं, और यदि आप नाव को कई बार पलटाने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप कभी नाव चलाना नहीं सीख पाएंगे। अपनी परेशानियों को आशीर्वाद के रूप में देखना शुरू करें, अपनी बाधाओं को सीढ़ी में बदलने का संकल्प लें और अपने घावों को ज्ञान में बदलने का संकल्प लें। अधिकांश लोगों की तरह जैसे जैसे मैं जीवन के पथ पर आगे बढ़ा हूं, मुझे भी अपने हिस्से के दर्द का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं हमेशा खुद को याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि हमारा चरित्र जीवन के सबसे आसान अनुभवों से नहीं, बल्कि जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से बनता है। जीवन के सबसे कठिन समय के दौरान ही हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं, और हमारे भीतर निहित शक्ति की परिपूर्णता का पता चलता है। यदि आप वर्तमान में अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं सम्मानपूर्वक रेनर मारिया रिल्के के निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने मुझे तब बहुत मदद की है जब जीवन अपना एक मोड़ मेरी ओर फेंकता है। हर उस चीज के प्रति धैर्य रखें जो आपके दिल में अनसुलझी है। प्रश्नों को खुद से प्यार करने की कोशिश करें, बंद कमरों की तरह और विदेशी भाषा में लिखी किताबों की तरह। अब उत्तर मत तलाशो। वे अब तुम्हें नहीं दिए जा सकते क्योंकि तुम उन्हें जी नहीं सके। यह सब कुछ अनुभव करने का प्रश्न है। फिलहाल आपको सवाल को जीने की जरूरत है। शायद आप धीरे धीरे बिना ध्यान दिए किसी दूर के दिन उत्तर का अनुभव कर पाएंगे। अधिक हंसें। एक अध्ययन के अनुसार औसतन 4 साल का बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, जबकि औसत वयस्क दिन में लगभग 15 बार हंसता है। तमाम दायित्वों, तनावों और गतिविधियों के कारण आज तक हम हंसना भूल गए हैं। यह देखा गया है कि दैनिक हंसी हमारे मूड को बेहतर बनाती है, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और हमें अधिक ऊर्जा देती है। कथित तौर पर कॉमेडियन स्टीव मार्टिन अपने रचनात्मक रस को प्रवाहित करने और अपने दिन की शुरुआत एक उच्च नोट पर करने के लिए हर सुबह दर्पण के सामने 5 मिनट तक हंसते हैं। इसे आजमाएं, यह काम करता है। लाफ्टर थेरेपी बीमारियों को ठीक करने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा, हम इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम खुश हैं। हम खुश हैं क्योंकि हम हंसते हैं। मेरा एक मित्र, जो हमेशा अपने बुद्धिमान तरीकों के लिए जाना जाता है, उन्होंने अपने नए साल का संकल्प बनाया कि 1 साल और अधिक हंसना। हर कुछ हफ्तों में वह अपने स्थानीय वीडियो स्टोर में जाता था और थ्री स्टूज मूवी किराए पर लेता था या हास्य की एक किताब खरीदता था, जिसे वह तब पढ़ता था जब उसके पास दिन के दौरान कुछ खाली पल होते थे। वह पहले से ही एक सकारात्मक व्यक्ति था। उसने यह देखना शुरू कर दिया कि वह पहले से भी अधिक खुश महसूस कर रहा था और इस व्यक्तिगत विकास पहल को शुरू करने से पहले और भी अधिक हंसने लगा था। जिस तरह के हास्य से वह खुद को घिरा हुआ था और इससे उसके जीवन में जो नई जागरूकता पैदा हुई, उसके कारण उसने चीजों का हल्का पक्ष भी देखना शुरू कर दिया और अब उसे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में महसूस होने वाले तनाव के स्तर का अनुभव नहीं हुआ। इस सरल अनुशासन ने उन्हें जीवन और प्रभावशीलता के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्यों न आप मेरे मित्र के निर्देशों का पालन करें और नवीनतम मजेदार फिल्मों का स्टॉक करने के लिए अपने स्थानीय वीडियो स्टोर पर जाएं। फिर अपनी हंसी की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किताबें उठाएं,
शायद गैरी लार्सन की फार साइड श्रृंखला से कुछ या डिल्बर्ट कार्टून पढ़े। अपने चंचल पक्ष से पुनः जुड़े और गहरी हंसी के चमत्कारों का आनंद लें। अपनी घड़ी के बिना एक दिन बिताए। पिछली बार मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कई वर्षों से नहीं किया था। मैंने अपनी घड़ी घर पर छोड़ दी और समय देखे बिना पूरा दिन बिताया। घड़ी के हिसाब से जीने और उस दिन जो कुछ भी मैं करने जा रहा था उसकी योजना बनाने के बजाय मैं बस उस क्षण के लिए जीता था और जो कुछ भी करने का मन करता था वह करता था। मैं केवल एक इंसान बनने के बजाय एक सच्चा इंसान बन गया। सुबह सुबह मैं घने जंगल में टहलने गया, जो मेरी पसंदीदा चीजों में से एक थी। मेरे साथ मैं सामाजिक दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो द्वारा लिखित वाल्डेन की एक पुरानी पेपरबैक प्रति ले गया, एक किताब जो मुझे बहुत पसंद आई है। बैठने और पढ़ने के लिए एक खूबसूरत जगह ढूंढने के बाद मैंने समकालिकता के उन क्षणों में से एक का अनुभव किया जहां बिल्कुल सही समय पर कुछ सही होता है। मेरे लिए यह बेतरतीब ढंग से किताब खोलने और मेरे सामने निम्नलिखित पैराग्राफ खोजने जैसा था। मैं जंगल गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था। केवल जीवन के आवश्यक तथ्यों को सामने रखना। और देखिए कि क्या मैं वह नहीं सीख सका जो इसे सिखाना था। और नहीं, जब मैं मरने आया, पता चला कि मैं जीवित नहीं था। मैं वह नहीं जीना चाहता था जो जीवन नहीं था। जीना बहुत प्यारा है, नहीं, मैं त्यागपत्र देने का अभ्यास करना चाहता था, जब तक यह बहुत जरूरी न हो। मैं गहराई तक जीना चाहता था और जीवन का सारा मज्जा चूस लेना चाहता था। इतनी मजबूती से जीना और संयमी जैसा कि वह सब नष्ट कर दो जो जीवन नहीं था। मैंने इस महान व्यक्ति के शब्दों पर विचार किया और अपने आसपास के दृश्य की चमत्कारी सुंदरता को आत्मसात कर लिया। शेष दिन एक किताब की दुकान में बिताया, अपने बच्चों के साथ टॉय स्टोरी देखी, अपने परिवार के साथ आंगन में आराम किया और अपने पसंदीदा संगीत को सुना। कुछ भी महंगा नहीं, कुछ भी जटिल नहीं, लेकिन बिल्कुल मजेदार। अधिक जोखिम उठाएं। मैं आपसे यह वादा करता हूं, आपकी मृत्युशैया पर, आपके जीवन के अंतिम पड़ाव में आपके द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों का आपको सबसे अधिक पछतावा नहीं होगा, बल्कि जो चीज आपके दिल को सबसे अधिक पछतावे और दुहक से भर देगी वे सभी जोखिम होंगे जो आपने नहीं उठाए, वे सभी अवसर जिनका आपने लाभ नहीं उठाया और वे सभी भय जिनका आपने सामना नहीं किया। याद रखें कि डर के दूसरी तरफ आजादी है और उस शाश्वत सफलता सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित रखें जो कहता है, जीवन संख्याओं के खेल से अधिक कुछ नहीं है। आप जितना अधिक जोखिम लेंगे उतना अधिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, या सोफोकल्स के शब्दों में, भाग्य कमजोर दिल वालों का साथ नहीं देता। अपना जीवन पूरी तरह से जीने के लिए अधिक जोखिम लेना शुरू करें और वे काम करना शुरू करें जिनसे आप डरते हैं। असहज होने में माहिर हो जाएं और कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर चलना बंद कर दें। जरूर जब आप कम यात्रा वाली सड़क पर चलते हैं तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि आपके पैर अकड़ जाएंगे, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसा कि मेरी बुद्धिमान माँ हमेशा कहती है, आप एक पैर पर दूसरा पैर रखकर तीसरे आधार पर नहीं पहुंच सकते, या जैसा कि आंद्रे गिडे ने कहा, बहुत लंबे समय तक किनारे की दृष्टि खोने की सहमति के बिना कोई नई भूमि की खोज नहीं करता है। समृद्धि के जीवन का असली रहस्य सुरक्षा की तलाश में अपने दिन बर्बाद करना बंद करना और अवसर की तलाश में अपना समय बिताना शुरू करना है।